I have always been the kind of person who loves mountains. The cold air, the chaos free life, it just feels so right. I don't know what it is, but they just fix me. And something about this place already feels different. So let's see what this trip has for me. Hello everyone, I'm Saila and welcome back to my channel. So if you're new to this channel, then please do subscribe to my channel, and if you're already a subscriber, then do like and share this video. So it's day 1 in Manali, and I'll show you how the view looks like from my hotel's balcony. This is how it looks like. Isn't it just amazing? See the mountains there. This is the view from my balcony. So Manali पहुंचते ही rented two-wheeler scooters around 500 rupees per day, then head out for in-city sightseeing. Firstly visit Hidimba Devi temple, famous for its 16th century four-tiered pagoda wooden structure. Hidimba was a Rakshasi in Mahabharata who fell in love with the Pandava Bhim after being sent to kill him by her brother Hidim. She later fell in love and married Bhim with Kunti's consent, and they had a son named Ghatotkacha. Also, there is no photography allowed inside Hidimba Devi temple. हिडिंबा देवी टेम्पल के अंदर से आप वन विहार में एंट्री कर सकते हो। 10 रुपीज पर पर्सन एंट्री है। After spending some time in Van Vihar, head out towards Old Manali and visit Clubhouse Manali. ये है मनाली क्लब हाउस, और क्लब हाउस के अंदर these are few shops. यहाँ पे जिप लाइनिंग कर सकते हैं हम लोग। अभी मैं करूँगी जिप लाइनिंग, मैंने कभी नहीं किया है। This is the first time I'll do. एंड इट इज़ 150 पर पर्सन। ये क्लब हाउस के बिल्कुल यहाँ से, ये क्लब हाउस के इधर ही है। नेट का कोई इशू नहीं, कोई इशू। ये बड़ा चक्रा ऑन नहीं ते चक्की जंपिंग के लिए इसके दोनों तरफ ऐसा क्या 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 जंपिंग कराएंगे, एक हाथ इधर एक इधर पकड़ना। जाओ मैडम, जाओ जाओ जाओ, कुछ नहीं होता मैडम, जाओ। जाने दो मैडम, वजन छोड़ दो आप वजन बेल्ट पे। लिखे नहीं होना यार। हाँ यहाँ देखो मैडम, यहाँ देखो। क्लब हाउस में जाके आप कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हो, जैसे वहाँ पे क्लब हाउस के अंदर आप कुछ गेम्स, इंडोर गेम्स खेल सकते हो, जैसे स्नूकर, पूल, बैडमिंटन एक्सेट्रा। लोगों के पास जिप लाइनिंग करके नेक्स्ट हम जब ऐसे सामने से आ रहे थे तो वहाँ पे लोग सिर्फ 100 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज कर रहे थे। सो आप अच्छे से प्राइस एक दो इंसान से पूछ के जाना। और अगर आपको फ़ोटोज़ या वीडियोस लेने हैं तो अगर आपके फ़ोन से लेते हैं तो उसका कोई चार्ज नहीं होगा, वो फ्री में कर देंगे वो लोग। और अगर आप फ़ोटोज़ उनके कैमरा से लेते हो तो 30 रुपीज़ पर फ़ोटो वो चार्ज करेंगे। क्या होता है ना, अगर हम अपना फ़ोन भी उनको देते हैं तो वो लोग फ़ोटोज़ वीडियोस लेते हैं, लेकिन कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोस वो अपने कैमरे से ही लेते हैं ताकि आप वो फ़ोटोज़ लो। एंड ऑब्वियसली उनका फ़ोटो अच्छा भी होता है तो ले लेना चाहिए। 30 रुपीज़ पर फ़ोटो है, 4-5 लोग हैं तो आई थिंक थोड़ा कम में भी दे देंगे। फिर मुझे रिवर साइड एक मैगी स्टॉल मिला और वहाँ से मैगी खा के मैं निकल गई मनु टेम्पल की तरफ। Manu Temple in Old Manali is situated near Beas River and is dedicated to Guru Manu, the creator of human race in Hindu mythology. तो मनु टेम्पल से बाहर निकलते ही मैंने हिमाचली लोकल डिश सिड्डू ट्राई किया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, एंड आई लव्ड द टेस्ट। ऊपर से वो लोग इतना घी देते हैं उसके ऊपर कि मज़ा ही आ गया खा के। मुझे अभी मन है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोकल फूड खाऊं। जैसे अभी शाम के 6 बज रहे हैं और आप देख सकते हो कि कितनी मतलब डे लाइट है यहाँ पे अभी भी। मैं अभी निकलूँगी मॉल रोड एक्सप्लोर करने और मैं कुछ शॉपिंग वॉपिंग भी करूँगी, तो मिलते हैं वहाँ पे। फिर मॉल रोड जाते ही मैंने अपना इम्पोर्टेंट काम स्टार्ट कर दिया, दैट इज़ ईटिंग एंड शॉपिंग। और वहाँ पे इतनी सारी वैरायटीज़ है ना विंटर क्लोथ्स की कि आप पागल हो जाओगे देख के कि आपको मन करेगा ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है।
रात को लौटते वक्त मैंने ये शॉप देखी जहाँ पे टेस्टी टेस्टी फ्राइज मिल रहे थे, तो मैंने अपने लिए यहाँ से थोड़ा बहुत स्नैक्स ले लिया। इट्स डे 2 इन मनाली। तो अभी हम निकलेंगे सोलांग वैली अटल टनल सिसु देखने के लिए एंड द वेदर इज़ सो प्लेजेंट। इट्स March 2nd एंड इट्स सो प्लेजेंट वेदर। तो अभी हम थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे फिर निकलेंगे, तो इसीलिए यहाँ से हम लोग मैगी खरीदेंगे। मैगी खरीदने के बाद फिर वहाँ से खाना खाते खाते हम लोग निकलेंगे। ये वशिष्ठ टेम्पल के सामने ही एक छोटा सा मंदिर है। फिर हम गए वशिष्ठ टेम्पल के अंदर। वशिष्ठ टेम्पल is a 4000-year-old Hindu site dedicated to Guru Vashisht. He is also known as the Guru of Lord Ram, featuring ancient intricate wooden carving. This temple is renowned for its sacred natural sulfurous hot water spring, believed to have medicinal healing process. कहा जाता है कि आप अगर वशिष्ठ टेम्पल में आके नहाओ तो सारे डिजीजेस क्योर हो जाते हैं। ये 3 स्पॉट कवर करने के लिए या तो आप प्राइवेट कैब कर सकते हो जो कि आपको 1500 चार्ज करेगा डिपेंडिंग ऑन सीजन, या फिर आप बस या शेयर्ड कैब कर सकते हो विच इज अप्रॉक्सीमेटली 400 पर पर्सन। स्नो ड्रेस एंड बूट्स अगर आप रेंट कर रहे हो तो 250 रुपीज़ पड़ेगा पर पर्सन, और ग्लव्स और सॉक्स आपको अलग से खरीदने पड़ते, वो रेंट के लिए अवेलेबल नहीं है। फिर हम चले अटल टनल की तरफ। Atal Tunnel, the world's longest single-tube highway tunnel, approx 9 km long, above 10,000 feet, connecting Manali to Lahaul Spiti Valley. डे 2 पे आप प्लान कर सकते हो अटल टनल, सिसु एंड सोलांग वैली। अगर आप मिड मई के बाद जा रहे हो तो रोहतांग पास भी देख सकते हो। रोहतांग पास मिड मई के बाद खुलता है। उससे पहले नवंबर टू मई रोहतांग पास बंद रहता है फॉर टूरिस्ट ड्यू टू हेवी स्नो। है सिसु, यहाँ पे आप मैगी वैगी भी खा सकते हो और यहाँ पे रहने की भी ऐसी जगह है। अगर आप दिसंबर टू मार्च में सिसु आ रहे हो तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली स्नो मिलेगा। सिसु इज अ स्मॉल टाउन इन द लाहौल वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश इन इंडिया. It is around 40 km from Manali and located in the right bank of Chandra River. It is at a height of approx 10,170 feet. Therefore, you may face oxygen issues here. And in Sisu, there is also a lake called Sisu Lake, which is a man-made lake. This spot is famous for picnics, short walk, photography, etc. तो सिसु में अगर आप आते हो ना तो कार के ड्राइवर आपको बोलेंगे कि ये स्नो ड्रेस आप ले लो, 250 रुपीज़ करके है स्नो ड्रेस, और बूट्स ले लो। बूट्स लेना चाहो तो ले लो, नहीं लेना है तो दैट इज़ फाइन, बट स्नो ड्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे काफ़ी गर्मी है और अगर आप स्नो ड्रेस पहनते भी हो ना तो बहुत गर्मी लगती है, सांस नहीं आती है। और मैंने तो ली थी, स्कैम हो गया है जो भी है, फिर मैंने अभी उतार दी है क्योंकि बहुत अनकम्फर्टेबल लग रहा है और बहुत गर्मी भी है यहाँ पे। मतलब स्नो है लेकिन बहुत गर्मी है, ज़रूरत भी नहीं है। और ना वो लोग आपको बोलेंगे कि सॉक्स भी ले लो, ग्लव्स भी ले लो, स्नो ड्रेस के साथ बूट्स भी ले लो, ये ले लो वो ले लो। मत लेना क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है, आपके नॉर्मल बूट्स चल जाएंगे यहाँ पे बहुत अच्छे से। और हमें तो ये भी बोला कि सॉक्स ले लो, आपके सॉक्स वहाँ पे का मतलब बहुत ठंड लगेगी, ऐसे पैरों में ऐसे जकड़ के पकड़ेगा ठंड। तो हमें बोला कि वुलन सॉक्स भी ले लो, ये नॉर्मल सॉक्स वहाँ पे काम नहीं करेगी, भीग जाएगी, ये कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। पूरा स्कैम कर दिया है, स्कैम। आप मत होना स्कैम, मैं हो गई हूँ आपके लिए और बता रही हूँ आपको। और जहाँ से आप ड्रेस लोगे ना ऑब्वियसली वो आपके ड्राइवर के जान पहचान के ही होंगे और वो लोग आपको बोलेंगे कि एक्टिविटीज़ भी आपके वहीं से बुक करवा लो। हमें तो पहले एटीवी राइड का बोला था पर पर्सन 2000, फिर हमने जब बहुत बार्गेनिंग की कि ये भी लेंगे वो भी लेंगे तो 3 या 4 राइड्स मिला के 2 लोगों का उन्होंने पर पर्सन 1500 तक आ गए थे। तो आप सोच सकते हो वहाँ पे कितनी स्कैम है। और वो लोग आपको बोलेंगे कि ऊपर आके ड्रेस नहीं मिलेगा, यहाँ पे ड्रेस नहीं मिलता है, यहाँ पे राइड्स भी आप बुक नहीं कर पाओगे, बट दैट इज़ अ टोटल लाई। You can come here and book your rides, rent your dresses also. If you really need snow dresses and boots, you can rent it here also. बर्फ़ में बैठ के मैगी खाने का मज़ा ही कुछ और है। मेरी पहाड़ों वाली मैगी, बेस्ट मैगी, बेस्ट।
देखो यहाँ पे स्नो एक्टिविटी हो रही है और ट्यूब में ऐसे आपको पीछे से एक रस्सी लगा के ट्यूब छोड़ देंगे, फिर ऐसे ही खींच लेंगे। और ये है अटल टनल। कैब वाले आपको यहीं पे छोड़ेंगे और वहां तक आपको चल के जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां कैब्स और बसेस की रुकने की परमिशन नहीं है। और अब जब भी ऐसे जगह पे जाओ ना, अगर आपको ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स दिख रहे हैं तो उनसे थोड़ा कुछ खा लेना चाहिए, कि बिकॉज दे आर वर्किंग रियली हार्ड एट दिस टेम्परेचर सिटिंग देयर, एंड इंस्टेड ऑफ बेगिंग दे आर डूइंग समथिंग फॉर देयर डेली ब्रेड एंड बटर। और ये है सोलांग वैली। यहाँ पे भी आप बहुत सारे एक्टिविटीज कर सकते हो। Oh, good. फिर शाम को मैं फिर से मॉल रोड गई, क्योंकि मैं जहाँ रह रही हूँ वो होटल मॉल रोड से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। और मुझे ये ओवरकोट इतना पसंद आया कि मैंने इसको ले ही लिया। फिर देखो मॉल रोड का नज़ारा, और यहाँ है HRTC बस स्टैंड। रात को मॉल रोड कैसी लगती है। मैंने तो बहुत सारी शॉपिंग कर ली यहाँ से, पता नहीं क्यों करी पर कर ली। यहाँ पे एक मंदिर भी है मॉल रोड में। तो ये है HRTC बस स्टैंड। यहाँ से आप अगर मनाली से कसोल, कुल्लू, भुंतर जाना है तो यहाँ से बस ले सकते हो। ये मॉल रोड में ही है। हमें जाना है कसोल, तो कसोल के लिए डायरेक्ट बस नहीं है उन लोगों ने बोला है। और कसोल जाना है तो भुंतर पहले उतरना पड़ेगा। यहाँ से मनाली से भुंतर 140 रुपीज़ पर पर्सन लगता है, और भुंतर से आगे कसोल तक 100 रुपीज़ पर पर्सन लगता है। तो आपको बस चेंज करना पड़ेगा भुंतर पे। फिर मैंने ट्राई किया लाफिंग, जो कि ठीक ठाक था। एंड विद दिस कम्स एन एंड टू डे 2। डे 3 आप सुबह सुबह निकल जाओ कसौल के लिए। रास्ते में आपको कुल्लू भी आएगा, जो कि है फेमस पैराग्लाइडिंग पॉइंट। वहाँ पे आप रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हो और वेरियस अदर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो। ये है पैराग्लाइडिंग पॉइंट। यहाँ से आपको ना ऐसे उतरना है। वैसे तो आप जहाँ से पैराग्लाइडिंग बुक करोगे वहाँ से एक गाड़ी आपको लेके आएगी यहाँ तक। ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स का रास्ता है। फिर यहाँ से आपका पैराशूट टेक ऑफ करेगा एंड देन लैंड किसी और जगह पे करेगा जहाँ पे आपने बुकिंग की थी वहाँ। पैराग्लाइडिंग कॉस्टेड मी अराउंड 2500 per person. Video charges and photography charges are separate. That depends totally on your bargaining skills. I paid 500 rupees for video and 150 rupees for photos. तो मेरा पहला पैराग्लाइडिंग एक्सपीरियंस था एंड आई जस्ट लव्ड इट। पहले तो बहुत डर लग रहा था कि वो लोग जब बोल रहे थे ना कि ऐसे आपको पहाड़ों से ऐसे रन करना पड़ेगा, फिर उड़ना पड़ेगा, बहुत डर लग रहा था। तो मैं उनको बोल रही थी कि मुझे ना 5 मिनट में यहाँ नीचे उतार देना। फिर मैं जब उड़ी, मुझे बिल्कुल मन नहीं किया कि मैं नीचे आऊँ। बहुत अच्छा लगा एक्सपीरियंस। सबको एक बार लाइफ में ज़रूर करना चाहिए। आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखो, ये लैंड हो रहे हैं, ऐसे लैंड होता है। और वहाँ, और वो जो पहाड़ है ना, वहाँ से हम लोगों ने टेक ऑफ किया था और यहाँ पे लैंड किया। ये है एक शॉल फैक्ट्री। ऑन द वे टू कसोल आपको मिलेगा। कसोल जाने के रास्ते में बहुत सारे शॉल फैक्ट्रीज मिल जाएंगे, ऐसे विजिट कर लेना। वैसे तो हमारा कुल्लू में नगर कैसल जाने का भी प्लान था, जहाँ पे जब वी मेट मूवी की शूटिंग हुई थी, बट इट्स नाउ क्लोज्ड एज कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन। इसीलिए हम सीधा चले गए मणिकरण साहब कसौल में। इट इज़ अ मेजर pilgrimage site for both Sikh and Hindus, housing a prominent Gurdwara and temple dedicated to Lord Shiva. It is believed Guru Nanak Dev Ji visited here around 16th century. When his disciple Bhai Mardana had no fire to cook food, Guru Nanak asked him to lift a stone, revealing a boiling spring. मणिकरण साहिब के एक साइड आपको ठंडा पानी मिलेगा और दूसरी ही साइड आपको नेचुरल हॉट वाटर स्प्रिंग मिलेगा। It is also believed Lord Shiva created the hot springs to find Ma Parvati's lost earrings.
और यहाँ आप ऐसे बॉइलिंग वाटर में अपना प्रसाद लेके ऐसे उसको बॉईल कर सकते हो। प्रसाद में आप चने या फिर चावल ले सकते हो, विच इज़ अराउंड 25 रुपीज़। फाइनली कसौल आ गए हैं और उधर जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं ना, वो है हमारा स्टे। अंदर से मेरा रूम को ऐसा दिखता है और यहाँ पे ये पेंटिंग्स भी लगे हैं। यहाँ पे ये वॉशरूम भी है एंड आई रियली लव द थीम ऑफ द रूम, लाइक वाइट एंड पेस्टल ग्रीन। मुझे आजकल ग्रीन बहुत पसंद आ रहे हैं। ये मैं हूँ। हेलो गाइस, हम पहुँच गए हैं कसौल और यहाँ पे ना, वहाँ पे इस तरफ मेरा रूम है और इसके जस्ट ऑपोजिट ऐसे हम रिवर साइड बैठ सकते हैं एंड दिस इज़ अ प्लेस वेर यू कैन सिट। इट्स लाइक ए कैफ़े टाइप। तो वैसे तो कसौल मैं एक दिन के लिए आई हूँ, पर अब लग रहा है थोड़ा एक्सटेंड कर लेना चाहिए बिकॉज दिस प्लेस इज़ सो ब्यूटीफुल। अभी तो सब कुछ अच्छा अच्छा ही चल रहा है कसौल में। And the place I'm staying, it's called Trippy Tribe. I think you should definitely come here. It is beautiful just by the river side और उनकी सर्विस भी बहुत अच्छी है। ये मेरी चाय, ये मेरी पहाड़ों वाली चाय। फिर मैं अपने होटल के कॉमन एरिया में गई और वहाँ पे बहुत सारा गेम ट्राई किया, जैसे कैरम, टीटी एक्सेट्रा, और थोड़ा खाना खा के एंडेड द डे। गुड मॉर्निंग फ्रॉम कसौल। आज वैसे तो कसौल में लास्ट डे होने वाला था, लेकिन हमने एक दिन और एक्सटेंड कर ली है बिकॉज आई जस्ट लव द वाइब हियर, आई जस्ट लव द व्यू हियर। हमारा स्टे मुझे इतना अच्छा लगा, एकदम पार्वती नदी के किनारे है। मैं आपको व्यू दिखाती हूँ, मतलब सुबह सुबह इट्स लाइक लिटरली आई वोक अप टू दिस व्यू एंड आई एम सिटिंग एट दिस व्यू अर्ली इन द मॉर्निंग। इट इज़ अराउंड 7 AM। दिस इज़ द मॉर्निंग व्यू फ्रॉम माई स्टे और मैं यहाँ ऐसे ही एक बेंच पे बैठी हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ चाय पीने और मैगी खाने क्योंकि मेरा जो यहाँ पे स्टे है वहाँ का कैफ़े अभी तक खुला नहीं है। तो आई थिंक 10 बजे खुलता है वो, अभी तो बस 7:30 या 7 ही बजे है। तो इसीलिए यहाँ आसपास ही बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पिट शॉप जैसे हैं, वहाँ पे चाय, कॉफ़ी, स्नैक्स वगैरह मिल जाते हैं। चलो चलते हैं। वैसे तो मुझे ये लाइफ अच्छी लग रही है, माउंटेन्स वाली स्लो लाइफ, बहुत मज़ा आ रहा है। Also, I made some really cute friends here. Say hi to them. फिर सुबह सुबह हैड दिस टेस्टी पूरी सब्जी। और आज मैंने मेरा होटल भी चेंज किया है क्योंकि ट्रिपी ट्राइब में लास्ट मोमेंट मैंने एक्सटेंड किया है तो वहाँ पे रूम्स अवेलेबल नहीं थे, इसीलिए उसी के बगल में एक और होटल है हाउस ऑफ मनमौजी, वहाँ पे मैंने अपना एक और डे एक्सटेंड किया है। हेलो गाइस, हैप्पी होली। आज मैं कसौल में हूँ और यहाँ पे होली भी है और कसौल में हूँ और होली ना खेलूँ, ये कैसे हो सकता है। तो मैंने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है होली के लिए। ये है मेरा आउटफिट जो मैं पहनने वाली हूँ और ये मैंने अपने बालों में चम्पी भी कर लिया ताकि कलर वलर लगे तो अच्छे से उठ जाए। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 3। मैंने नहा लिया है और अभी मैं बाल सुखा रही हूँ यहाँ पे धूप में बैठ के। अच्छी धूप आ रही है, अच्छा लग रहा है ऐसे धूप में बैठ के धूप सेकना। फिर ये टेस्टी सा लंच किया और शाम को रेडी हो गई कैफे जाने के लिए एंड दिस इज माय आउटफिट। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है मेरा लास्ट डे कसौल में और मैं एज़ यूजुअल आ गई हूँ चाय और मैगी खाने सुबह सुबह।
यहाँ पे छोटा सा बॉनफायर भी लगा हुआ है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज बस रिटर्न बस है मेरी, तो हाँ अभी थोड़ी देर में निकलना पड़ेगा। और ये है मेरा चाय और मैगी का पॉइंट रोज़ का। यहाँ से ये व्यू आता है। यहाँ पे एक छोटा सा दोस्त भी है, हेलो बोल दो सब लोग इसको। फिर मैंने बस ले ली चंडीगढ़ के लिए फॉर माई नेक्स्ट डेस्टिनेशन। और कसौल से चंडीगढ़ का कोई डायरेक्ट बस नहीं है, आपको भुंतर पे चेंज करना पड़ेगा। चलो सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग।